अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इसी वीडियो में हम ईटा मेडिकल टेक्नीशियन की कंप्यूटर वाली सवालात हल करेंगे। इसी वीडियो में हम दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर स्किल के मुतालिक 50 अहम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये तमाम सवालात ईटा के फास्ट पेपर्स में आए हुए हैं और फास्ट पेपर से ली गई है। इसके अलावा केपीके हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी भी असामियाँ हैं और जितनी भी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रही है मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ की, तो तमाम स्क्रीनिंग टेस्टों में कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ आएंगे और बार बार आ रहे हैं। तो ये तमाम एमसीक्यूज़ ईटा टेस्ट की तमाम टेक्नोलॉजीज़ के लिए अहम है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर बनाया हुआ है कि द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्राम। 4 ऑप्शन है, मैं सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन बताऊँगा। कंप्यूटर का लफ्ज़ लिया गया है लातीनी ज़ुबान से, लैटिन वर्ड से। सी ऑप्शन दुरुस्त है। कंप्यूटर से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, एम एस डॉस इज़ व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ एम एस डॉस इज़ CLI टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल है। 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये पर्सनल एरिया नेटवर्क की एक मिसाल है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 4, MIS स्टैंड्स फॉर। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 5, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड बाय मोस्ट होम यूज़र्स इन पाकिस्तान। होम यूज़र्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती है, तो वो विंडो है। विंडोज़ का ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल चाहिए, द एब्रीविएशन .com यूज्ड इन वेबसाइट स्टैंड्स फॉर। तो .com इट स्टैंड्स फॉर कमर्शियल। डी ऑप्शन लगेगा। काम का मतलब दोस्तों कमर्शियल होता है .com, तो काम का मतलब कमर्शियल याद कर लीजिए। सवाल 7, विच वेरिएबल टाइप कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़। तो 4 ऑप्शन है, बूल का ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाए तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। सवाल नंबर 8 है, DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका ऑप्शन बी है। और सवाल 9 है, प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी नंबर 1011 एंड 121। तो इसका करेक्ट आंसर 110011 है। ऑप्शन ए दुरुस्त है। और सवाल 10 है कि द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ। तो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हमारे पास 145.12 इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल 11, 1 किलोबाइट KB इज इक्वल टू। 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। सी ऑप्शन दुरुस्त है। अभी वर्ष आपके पेपर में इसी तरह बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल आएंगे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। तो कंप्यूटर की बहुत सारी एमसीक्यूज़ मेरे चैनल पर मौजूद है और मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, कंप्यूटर एमसीक्यूज़ बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, या आप इस तरह सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर क्वेश्चंस बाय यूसी लर्निंग ट्यूब या बेसिक कंप्यूटर एमसीक्यूज़ बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं। मेडिकल टेक्नीशियन ईटा टेस्ट कंप्यूटर की 50 अहम सवालात इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर सवाल नंबर 51 से लेकर सवाल नंबर 100 तक 50 मज़ीद सवालात, 50 मज़ीद एमसीक्यूज़ पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करूँगा और उसका लिंक किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं। सवाल 12, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग और टेक्स्ट टू डिजिटल फॉर्म। ड्राइंग और टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है, स्कैनर। स्कैनर का ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 13, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम में CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सवाल 14, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा को डेटाबेस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 15, हु इज नोन फादर ऑफ द कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेज को कहा जाता है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 16, MHz स्टैंड्स फॉर। MHz का मतलब मेगा हर्ट्ज होता है। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 17, इन कंप्यूटर साइंस DNS इज एन एब्रीविएशन फॉर। DNS का मतलब होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 18 है,
विच ट्रांसमिशन अलाउ डेटा टू ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। उसको हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है। और सवाल से द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज़, थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ की गई है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद सवाल 20 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कट द सिलेक्टेड आइटम। तो कट के लिए Ctrl+X दबाई जाती है। सवाल 21 द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा इज कॉल्ड। वो कंप्यूटर जो कि प्रोसेस करती है दैट प्रोसेसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा, तो उसी कंप्यूटर को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। सवाल 22 पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउ द यूज़र टू सी और हेयर आउटपुट आर कॉल्ड। तो पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट अलाउ द यूज़र टू सी और हेयर आउटपुट आर कॉल्ड, उसी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 23 है व्हाट इज़ द एक्यूरेट कम्बिनेशन ऑफ कीज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए Ctrl+S दबाई जाती है किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। सवाल 24 ISP स्टैंड्स फॉर। ISP का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। तो स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये तमाम इनपुट डिवाइसेस है, तो ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप दोस्तों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। इसके अलावा मेडिकल टेक्नीशियन की बहुत सारी फास्ट पेपर मेरे चैनल पर मौजूद है। आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं मेडिकल टेक्नीशियन पेपर बाय UC लर्निंग ट्यूब। आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं। और फिर सवाल 26 है लाइट, पिन एंड जॉयस्टिक्स और ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। सवाल 27 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस है, CD ड्राइव्स भी है, हार्ड ड्राइव्स भी है, जबकि प्रिंटर हमारे पास स्टोरेज डिवाइस नहीं है। सवाल 28 विच फंक्शनल की इज़ यूज टू डिस्प्ले द सेव एज बॉक्स। तो इसके लिए F12 दबाई जाती है। व्यूअर्स इन्हीं सवालात में से तकरीबन 10-12 MCQs तो लाजमी आएंगे। तमाम के तमाम MCQs इंतहाई अहम है। सवाल 29 है अ स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट अ फोल्डर, प्रोग्राम और अदर आइटम इज कॉल्ड। वो छोटा सा पिक्चर जो कि आपके मोबाइल में है, जिस तरह आप फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं और वो छोटा सा तस्वीर वहाँ पर दिया गया होता है, तो उसी को आइकॉन कहा जाता है। आइकॉन का ऑप्शन करेक्ट है। और फिर सवाल 30 है URL स्टैंड्स फॉर। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 31 है व्हाट डू यू कॉल अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टू परफॉर्म अ टास्क। तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को दैट डिज़ाइन टू परफॉर्म अ टास्क, उसको कमांड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 32 देखिए डेटा बिकम्स, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लगेगा। डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। इंफॉर्मेशन का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। फिर सवाल 33 द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर्स ऑफ 2 का ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेशन, एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल, जबकि रिमोट जो है नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेशन है, तो रिमोट का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। फिर सवाल 35 है द स्विचिंग डिवाइस यूज इन 5th जनरेशन कंप्यूटर इज। स्विचिंग डिवाइस 5th जनरेशन कंप्यूटर में VLSI यूज़ की जाती है। VLSI बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद सवाल 36 देखिए MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। MS वर्ड जैसे कि नाम से जाहिर है वर्ड, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, तो सी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 37 है विच इज़ अ वैलिड प्रोग्राम टू एक्सेस द इंटरनेट। तो इंटरनेट एक्सेस की वैलिड प्रोग्राम कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। सवाल 38 व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब फाइल को हम सेव करते हैं पहली मरतबा तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन डी देखिए इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट, उसे एक नाम दिया जाना चाहिए, हमें चाहिए कि उसे एक नाम दे ताकि हमें पहचानने में आसानी हो, तो डी ऑप्शन दुरुस्त है।
फिर सवाल उनका है कि विच यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग यूज़र इनपुट इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो वो इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट का ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 40 है अ स्प्रेडशीट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। स्प्रेडशीट ये मुश्तमिल होती है, ये कम्बिनेशन होती है रोज़ और कॉलम की। बी ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 41 है WA इन वेन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर। तो मेमोरी सॉफ्टवेयर इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कीबोर्ड के ज़रिए। तो इनपुट डिवाइस हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। फिर सवाल 43 है अ बाइट कंसिस्ट ऑफ। एक बाइट्स इसमें कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट्स ये मुश्तमिल होता है, एक बाइट मुश्तमिल होती है। ये एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। सवाल 44 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और टेप तमाम स्टोरेज डिवाइसेस है। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 45 to move a copy of a file from one computer to another over a communication channel is called file transfer। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 46 है an electronic tool that allows information to be input, processed and output is called computer। सी ऑप्शन दुरुस्त है। और सवाल 47 है what key is used to run or execute the selected command। तो इसके लिए एंटर दबाई जाती है रन के लिए या एग्जीक्यूट के लिए। तो एंटर का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फिर सवाल 48 है विच वन ऑफ दीज इज आल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम का ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 49 है नोटबुक पीसीज फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ। नोटबुक पीसी ये किस कैटेगरी में आती है? मोबाइल कंप्यूटर्स कैटेगरी में। ए ऑप्शन दुरुस्त है। और हमारे पास आज की इसी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल 50 है ALU स्टैंड्स फॉर। ALU का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बी ऑप्शन दुरुस्त है। तो व्यूअर्स ये रही ईटा की तमाम मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के लिए कंप्यूटर के 50 अहम सवालात। इंशाल्लाह बाकी 50 सवालात जो है पार्ट 2 में अपलोड करूँगा। आप व्यूअर्स यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं ईटा मेडिकल टेक्नीशियन कंप्यूटर पार्ट 2 MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।